नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने यहाँ बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आप डेली के चार्ट में देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम फिर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम फिर रेजिस्टेंस लिया और ये फोर्थ टाइम हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। और नीचे की ट्रेंड लाइन हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बनता हुआ सपोर्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी बार बार। तो अब हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 51,088 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज़ करना स्टार्ट कर देता है और कल मान लीजिए, कल का मतलब मंडे को मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल या इस तरह से एक कैंडल बनती है और क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा और हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार वापस इसको रीटेस्ट करना है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट लें ऊपर। और अगर मान लीजिए मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी जो आज का फ्राइडे का लो है उसको अगर नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो डाउनफॉल इसे लेके आएगा यहाँ तक 50,000। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें मंडे को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में देखिए एक दिन यहाँ एक मिनट को हटा देता हूँ। देखिए एक दिन यहाँ पे रुका, थर्सडे को, फ्राइडे को भी यहीं रुका। अब थर्सडे और फ्राइडे को बहुत सारी एंट्रीज़ बनी हैं, नई पोजीशंस बनी हैं। अब पोजीशन बनी है यहाँ पे, बायर भी आए हैं और सेलर भी आए हैं। मतलब कहने का कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो दोनों के स्टॉप लॉस, या तो ऊपर के स्टॉप लॉस कटेंगे तो यहाँ पे एक रैली आएगी ऊपर की तरफ। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस कटेंगे जो ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो जो भी मूवमेंट आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। मतलब 200-300 पॉइंट की आपको वन साइड एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें ऑप्शन बायर जो है वो अच्छा पैसा बना सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन सेलर के हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो सेल करके बैठे हैं वो अच्छे से पैसा यहाँ पे गला है प्रीमियम, तो बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से कोई भी एक रैली निकलेगी वो एक अच्छी रैली निकलेगी। तो फोकस करके रखें। आप जो चार्ट देखते हैं उस चार्ट में मैं यहाँ पे डेली का चार्ट लगाता हूँ, सॉरी डेली का चार्ट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा। अब हम इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको अपने डेली चार्ट पे एनालिसिस करना है, उसके बाद में आपको 15 मिनट पे आना है और उसके बाद में फिर आपको नीचे 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको कहूँगा 5 मिनट पे ट्रेड करें। 5 मिनट पे ट्रेड करने का बेनिफिट भी है, लॉस भी है। बेनिफिट इसलिए है कि एक अच्छा बड़ा ट्रेंड जो होता है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि आप उस ट्रेंड के लिए, अब जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको 5 मिनट पे, यहाँ पहले 5 मिनट की ये बात कंप्लीट कर दूँ अपनी, फिर दिमाग से निकल जाएगा। देखिए मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, अब 5 मिनट पे आपने यहाँ सोच लिया कि एक अच्छा मूवमेंट हमें कैप्चर करना है और बड़ी रैली आने वाली है। अब यहाँ पे आप पुट लेके बैठे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने फर्स्ट कैंडल देखी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन वो इस पिछले प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल नहीं पाई, तो आपने यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ आपकी एंट्री बनी होगी क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल तो आप देखेंगे। अब सेकंड कैंडल देखने के बाद में यहाँ आपकी एंट्री बनती है, तो आप एटलीस्ट ये सोचेंगे कि मार्केट आज का जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो है वो तो मार्केट तोड़ेगा और उसके नीचे जैसे निकलेगा फिर आप यहाँ पे 2 कैंडल और यहाँ पे आप सोच रहे थे कि इस तरह की 2 कैंडल और बनेंगे और फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट में आप देखिए एक अच्छी कैंडल बनी, हो सकता है यहाँ आपको 20 पॉइंट का ऑप्शन में जंप मिला हो, प्लस मिला हो। आपने अगर कोई चीज़ 100 में ख़रीदी है वो हो सकता है 120 चली गई। लेकिन दोस्तों 120 में यहाँ निकलेगा नहीं ना कोई भी, क्योंकि वो ये सोचेगा कि कल पूरे दिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कल के पूरा दिन क्या हुआ है, पूरा दिन यहाँ पे देखेंगे तो पूरा दिन यहाँ पे एंट्रीज़ बनी है कॉल साइड की,
क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है यहाँ पे। तो हर कोई ये सोचेगा कि यहाँ पे कॉल की बहुत सारी एंट्रीज बनी हुई, पोजीशंस बनी होंगी, तो जैसे इनका स्टॉप लॉस कटेगा तो यहाँ पे एक अच्छी रैली आएगी नीचे की तरफ, यहाँ पे एक अच्छी रैली आएगी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि कम से कम आप 100-200 पॉइंट तो कैप्चर करें, 100 भी ना करें तो कम से कम 50-60 पॉइंट तो कैप्चर करें। अगर मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी ली है और आपने 40 या 50 पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं, यानी 4000 या 5000 आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा? वो तब बनेगा ना जब यहाँ पे एक रैली आएगी। अब 5 मिनट का डिसएडवांटेज क्या है? आप देखिए यहाँ पे आया, ये लिया और यहाँ पे तो एंट्री बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी सेल आई है, इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इसके ऊपर किसी ने अपनी पोजीशन बनाई कि यहाँ से निकलता है, मैं इसके ऊपर पोजीशन बनाता हूँ और डे हाई निकालेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट अपसाइड में देखने को मिलेगा कॉल में। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए फिर वापस वही कॉल के अंदर आपने एक एंट्री बना ली यहाँ पे, और एंट्री बनाई आपने मान लीजिए 120 पे। अब वो 120 वाली क्या करेगा, 100 यहाँ इस कैंडल में ज़्यादा से ज़्यादा वो गया होगा 140। अब 20 पॉइंट में तो आप निकलोगे नहीं, फिर वही होगा 20 पॉइंट पे आप निकले नहीं, और 5 मिनट में यहाँ आपने धड़ाम 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 धड़ाम, और यहाँ देखेंगे कि आपका जो प्रीमियम 120 पे लिया था वो अब 80 का चल रहा है, 70 का चल रहा है, और फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे। मतलब ये साइडवेज मार्केट में ना तो ऑप्शन बायर तो कमा ही नहीं सकता, सिर्फ ऑप्शन सेलर कमाता है। अब इस कैंडल पे आप किस कैंडल पे ट्रेड लेंगे और किस कैंडल पे रुकेंगे? तो सबसे बेस्ट ये है कि जिस दिन साइडवेज मूवमेंट हो, मतलब आपको शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे में पता लग जाएगा, आप देखें तसल्ली से, बैठना सीखें। जब आप बैठना स्टार्ट कर देते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप देखिए क्या करना था अपने को, यहाँ पे गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी गलती करता हूँ और सभी गलती करते हैं, हम अपनी गलतियों से तो सीखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे डे हाई और डे लो को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को हमने मार्क कर लिया कि ये डे हाई है और ये डे लो है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा मेरी एंट्री नहीं बनती। मुझे ना तो कॉल में लेना है और ना पुट में एंट्री लेनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे ऑप्शन बायर बच सकता है लॉस से, वरना दोस्तों यहाँ 100% ऑप्शन बायर जितने भी होंगे सबका लॉस हुआ होगा। कोई एक आधा होगा जिसने यहाँ पे पकड़ी होगी, कैप्चर किया होगा और यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा और उसके बाद में उसने पैसा बनाया होगा। अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हमें कल क्या करना है। अब कल देखिए यहाँ 15 मिनट का चार्ट लगाया, 15 मिनट के चार्ट पे ये सब हटा देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो है 51,088 का, और नीचे अगर यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहला तो ये कंसिडर कर सकते हैं आप, यानी 50,888 का, और उसके नीचे अगर यहाँ तक एक डिप मिलता है हमें 50,800 का, यहाँ तक एक डिप मिलता है, और अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो इसको वापस लेके आ सकती है कहाँ तक, इसको लेके आ सकती है नीचे यहाँ 50,400 तक। और मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेशन करता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 51,288 और फिर 51,500, जो कि राउंड नंबर है अपने आप में। यहाँ बहुत बड़ी पोजीशंस बनी हुई होंगी ऑप्शन सेलर्स की। तो हमें ये लेवल नज़र में रखने हैं और इसी तरीके से ट्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ।